ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਡੀ 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 ਜੀ ਬਸ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। तो यहाँ पे हरिथवी बहल एंड उसकी मम्मा यानी कि मैं मीनाक्षी हम एक शादी में गए थे। ये 2-3 दिन पहले का क्लिप है। मैंने शूट शुरू तो किया था। ये है मेरे सास ससुर और देवर देवरानी खड़े हुए हैं। शूट तो किया था लेकिन मन कुछ ठीक नहीं था ना, तो फिर थोड़ा सा शूट करती थी, थोड़ा सा बंद कर देती थी और कोशिश करती थी अपना पूरा फोकस हरिथवी के ऊपर रखने का, उसको पूरा टाइम देने का ताकि वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे, क्योंकि वो फिज़िकली बहुत वीक हो गई है। लेकिन मैं चाहती थी वो इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे। और ऐसे टाइम पे बच्चे को मम्मा ही चाहिए होती है। हम चाहे जितने मर्जी बड़े हो गए हैं, बूढ़े होने वाले हैं, तो तब भी हमें, जब हम वीक होते हैं, हमें अपनी मम्मा ही चाहिए होती है। हमें जरा सा भी फीवर आता है तो हम सोचते हैं कि काश हमारी मम्मा हमारे पास होती। तो यही सोच मैं अपने अंदर रखी हुई थी। मैं हरिथवी को फंक्शन भी इंजॉय करा रही थी, उसके टम्मी का भी ध्यान रख रही थी और उसको मेंटली और इमोशनली भी पूरा सपोर्ट कर रही थी कि उसे एक बार भी ऐसा ना लगे कि मैं कहीं वीक पड़ गई हूँ या मेरी मम्मा फंक्शन में ज़्यादा ध्यान दे रही है, मेरे पे नहीं दे रही है। दैट्स वाई मेरा सारा फोकस जो था वो हरिथवी की तरफ था। ये हमारे पड़ोस में ही शादी थी, लेकिन हम शादी के लिए गए थे होशियारपुर। बारात होशियारपुर गई थी और यहाँ पे हरिथवी के फेवरेट नान बन रहे थे। चूँकि ये तंदूर में सामने बन रहे थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब भी हरिथवी को कुछ खाने को देती हूँ ना, तो पूरी जांच परख करके देती हूँ। तो दैट्स वाई ये मुझे ठीक लगा। तो पहले मैंने हरिथवी को हल्का हल्का उसको चने के साथ खिलाना शुरू किया। डेकोरेशन वह सुपर भी। यार आजकल की शादियों का बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है, पर पैसा बहुत खर्च होता है। मुझे लगता है कि बंदा कंगाल हो जाता है। और ये मेरा प्यारा सा चूड़ा जो मैंने पहना हुआ, एक्चुअली मैंने ये दोनों बर्थ का चूड़ा मिक्स करके डाला है। और ये है मेरी मम्मी जी, मेरी ससु मम्मी, जो हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है मेरा सारा ध्यान हरिथवी की तरफ रहेगा और उनका सारा ध्यान अपनी बहू की तरफ, मेरी तरफ रहता है। तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच। जो मैंने ब्लॉग पब्लिश किया अभी, आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और सबसे अच्छा ये लगा कि आपने बहुत मतलब प्यार से पूछे थे, दीदी कहाँ हो, हरिथवी ठीक है, आप ठीक है। तो गाइज़ ठीक हूँ। गाड़ी ट्रैक पे है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है सबके साथ। बस भगवान इतनी मेहर रखे कि मुझे चलता बनता रखे ताकि मैं हरिथवी को देख सकूं। बाकी तो चलो, भगवान ने जो किस्मत में दुख दर्द लिखा है वो तो झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे सब अपना अपना स्नैक, और मैं हरिथवी को खिला रही थी, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे और उसके डिनर का टाइम क्या था, उसके सोने का ही टाइम हो रखा था। वैसे हम बहुत जल्दी वापस आ गए थे। बहुत देर तक हम कहीं पे भी रुकते नहीं हैं, हम हरिथवी का ही देखते हैं। हमारा पूरी फैमिली का ध्यान बच्चे की तरफ होता है कि इसके खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, पीने का टाइम है। हर फैमिली मेम्बर यही ध्यान रखता है। इस जगह से, इस चीज़ को लेके मैं ब्लेस हूँ कि मुझे अकेले परेशान नहीं होना पड़ता। हर किसी का ध्यान होता है कि उसे क्या चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छी चीज़ लगती है, चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड है, चाहे कुछ भी मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो किसी ना किसी बंदे के साथ शेयर ज़रूर करिए और मुझे सुजेस्ट ज़रूर करिए, या आप बता सकते हैं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मैं वो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि अब गाड़ी ट्रैक पे आ रही है हल्के हल्के। हरिथवी बेटर हो रही है, भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए प्रॉपर, तो मैं अपना ध्यान इधर भी लगा पाऊँ। क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ माई मेंटल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रही है। दैट्स वाई मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ। और ये डिनर का टाइम था। ऑयली तो आज मैंने थोड़ा सा खाया, ऋत्वी ने भी थोड़ा सा ही खाया था। क्या खाया था हमने, एक दो चीज़ें खाई थी हल्की हल्की। मैं तो इतना नहीं खाती हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़
टेस्ट करती रहती हूँ, जो फैमिली मेम्बर्स बोलते रहते हैं। मैं कभी भी टम्मी भर के बाहर नहीं खाती, शादी ब्याह में तो बिल्कुल नहीं खाती। मैं बहुत मेंटेन करके मेंटेन क्या करना, सेहत ही जवाब दे देती है, तो क्या करें, क्या खाएं। तो यहाँ पे हरिथ्वी की प्लेट में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सैलेड्स डाले, और वो भी इसीलिए डाले कि वो टेस्ट करे, उसे कुछ अच्छा लगता है तो वो घर पे मुझे डिमांड कर सकती है, क्योंकि माय बेबी इज़ अ फूडी बेबी। वो फूडी बेबी है, उसको खाना पीना बहुत पसंद है, और स्पेशली घर पे बनवाना बहुत पसंद है। तो मैंने उसको डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे जो सैलेड्स थे ना वो टेस्ट करवाए, ताकि वो घर पे मुझे जाके डिमांड कर सके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो घर पे डिमांड करती है। और यहाँ पे मैंने खाई अपनी फेवरेट आइसक्रीम। मेरा गला पहले ही ख़राब था क्योंकि मुझे धूल से एलर्जी हो चुकी थी, क्योंकि मैं और मेरी ननद एक दिन फुल ट्रिप लगा के आए थे मार्केट का, सर्दियों के कपड़े उसके बच्चे के लिए, मैं हरिथ्वी के लिए ख़रीद के आए थे। लेकिन आइसक्रीम देख के मुझसे रहा नहीं जाता। ये मिस्टर बहल शूट कर रहे थे, उन्होंने मेरा चूड़ा बहुत पसंद है, और हम कहीं पे भी जाते तो मुझे बोलते हैं चूड़ा पहन, चूड़ा पहन। मुझे थोड़ा गॉडी सा लगता है, मुझे लगता है कि ज़्यादा भारी भरकम मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन उनको अच्छा लगता है तो मैं डाल लेती हूँ। ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज का ब्लॉग जस्ट एक फन ब्लॉग है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने कुछ बीते हुए दिन छोटे छोटे फंक्शंस में भी गुजारे हैं, हरिथ्वी को भी देखा है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है और ट्रैक पे आ गया 1 से 15 तक। बेटा आराम से पढ़ो, आपके यूटी के पेपर आ रहे हैं, फिर मैम पीटी पीटी कर देंगे आपकी। नो, जरूरी नहीं होता फर्स्ट आना होता है, आप ही नहीं पूरे इंटेलिजेंट हो दुनिया पे। एक भी गलती हो जाए तो गलत हो जाता है काम। लिखो चलो, वेरी गुड। मम्मा साथ साथ आपकी यूनिफॉर्म को वो डाल रहा है सूखने के लिए, ठीक है? हाँ यहीं रहूंगी मैं, ठीक। और ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है। हम शादी से 11-12 बजे वापस आ गए थे, उसके बाद हरिथ्वी को सुलाया, नेक्स्ट डे लेट उठे, और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं आजकल, क्योंकि कई बार जल्दी से सूखते भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है। बस उसी में बिज़ी रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा दिन कहाँ से गया, कहाँ हुआ, पता ही नहीं चलता। बस इसी तरह से टाइम गुजर रहा है। तो यूट्यूब से ब्रेक ले रखा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि सारा ध्यान हरिथ्वी की तरफ जाए, वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो ठीक रहती है ना यार, तो मुझे ना एक मानसिक संतुष्टि सी रहती है। एज अ मदर, माँ बन के पता चलता है कि बच्चे की तकलीफ़ कितनी मुश्किल होती है देखनी। इसलिए मैं आप सबको बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी मम्मियों को कभी दुखी ना करें, अपनी मम्मियों के आगे कभी भी ज़ुबान ना लड़ाएं, जो भी मम्मा बोलती है उसको प्यार से माने। वैसे तो मेरी मम्मा ब्लॉग देख रही है, और मेरी मम्मा कमेंट करके जाना मम्मी, मैंने अपनी तरफ से अपनी मम्मी को कभी कोई दुख नहीं दिया है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे माँ बाप मेरी तरफ से खुश रहें, उन्हें कभी भी मेरी वजह से कोई तंगी ना होए। और प्लीज़ आप सब भी ऐसा ही करें, कभी भी कुछ ऐसा मत करें कि हमारे माँ बाप की आंखों में हमारी वजह से आंसू आए, क्योंकि हमें कुछ होता है ना तो मम्मियाँ तड़प उठती हैं। को हरिथ्वी है, बहल नहीं लिखोगे? नहीं है, बिंदी नहीं आएगी। बहल लिखो। नहीं लिखवाया मैम ने लिखवाया चाहे नहीं लिखवाया, आपका पूरा नाम हरिथ्वी बहल है ना, तो लिखो बहल। मैम ने बोला छोटा नाम। नहीं, छोटा लिखना आपको आता है ना, छोटा उनको बोलते हैं जिनको लिखने नहीं आते। आपको सब आते तो आप क्यों छोटा लिखोगे? बहल। हाँ बहल, बहल, बस सिंपल। आ रही हूँ आज मक्की की रोटी, और आटा मैंने सेट करके पेड़े बना लिए हैं। हाय, मेरे को जुकाम बहुत लग गया है, तो मैं हरिथ्वी के लिए बनाने वाली हूँ मक्की की रोटी की चूरी का लड्डू। उसके लिए मैंने देसी घी गरम किया है, ऐसे डब्बा, और ये है हमारी ऑर्गेनिक शक्कर। और अब हम बनाएंगे चूरी। मक्की की रोटी मैं इस तरह लिफाफे की हेल्प से बनाऊंगी। मुझे पर्सनली ये टेस्टी नहीं लगती, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती है हाथ से, और वो रोटी बड़ी टेस्टी होती है जो मम्मी हाथ से बनाती है ना, वो बहुत ही यम्मी होती है। मेरा मां दे हत्थां दियां पक्कियां खाण नूं जी करदा, मेरी बेबे दे हत्थां दियां खाण नूं जी करदा। आ बनाई मैं मक्की की रोटी, पर मेरी माता दे हत्थ दी रोटी दा कोई मुकाबला नहीं। रब वर्गी मां मेरी दे, मेरे ते कर्ज बड़े ने। रब वर्गी मां मेरी दे, मेरे ते कर्ज बड़े
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਡੀ 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 ਜੀ ਬਸ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਫੇਰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, हाँ मैंने बर्गर खाना, पिज्जा खाना। पिज्जा डजंट मतलब दूर दूर तक कोई उसका नाता रिश्ता नहीं होता, ठीक है। मां दा हाथ मां दा ही होता। तेरे रिथवी भी तू मां है, फिर रिथवी दा भी दिल यार करता। मेरी मां तो मतलब मेरे को तो मेरी मां चाहिए ना। अच्छा मां वैसे इसको पर्सनली नहीं लेना, ये बस वीडियो में। यार वीडियो डजंट मैटर, सबको पता है कि मम्मी क्या चीज होती है, ठीक है। और एक मतलब गर्ल को तो ज्यादा पता होता है मम्मी क्या चीज होती है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। हाँ वैसे पैदा होंदे थोड़ी पता चलता। हाँ बाद हरित्वी कैसा लगा? हरित्वी ने मक्की दी रोटी दी चूरी पहली बारी खाधी आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਫਲ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲਓ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਪਾ ਲਓ, ਸੁਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਡਾਈਟ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। और हरित्वी तो मेरे कोल खड़ी होके खाएगी इन्हों, है ना बेबी। एक्चुअली सच्ची बताऊँ ना तो आई एम मिसिंग माई मम्मा वेरी बैडली, और इतनी बुरी सिचुएशन में से मैं निकली हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मा को बता नहीं सकती। अभी भी जो फील कर रही हूँ मैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अब बिल्कुल पता चल गया है कि जब बच्चा तकलीफ़ में होता है ना, तो माँ की नींद, चैन, खाना पीना सब छूट जाता है, और मैं नहीं चाहती मेरी मम्मा ट्रबल में आए। सो गाइज़, आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और कोशिश करें कभी भी आपकी वजह से आपकी मम्मियों को दुख ना देखना पड़े, क्योंकि हमारी माएँ हमारे लिए भगवान हैं।